चलो बच्चों, तो आज हिंदी में पहला काव्य शुरू करें हम लोग। हिंदी का पहला काव्य है आराधना। आराधना मीन्स प्रेयर, जिनके कवि हैं बसंत बापट। ये एक काव्य है, इसका साहित्य प्रकार एक काव्य है जिसमें प्रेयर दी गई है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन में कैसे गुण होने चाहिए, उसके लिए ये प्रेयर दी गई है। तो ये प्रेयर हम लोग समझें, ये आराधना, ये पोयम हम लोग समझें। कहते हैं देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर मतलब कि हमारे मन से, हमारे शरीर से, या अगर ऐसे कहा जाए कि हर पल हर वक्त एक ही है प्रार्थना, कि हम एक ही प्रार्थना, एक ही प्रेयर कर रहे हैं। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य सुंदर मांगल्य, सत्य हमेशा सच के रास्ते पर हम चलें, हमेशा हर तरफ सच फैला हो। सुंदर सुंदर हमारा जीवन हो, और मांगल्य, मांगल्य मतलब हर तरफ शुभ चीज़ें हो, हर तरफ अच्छी अच्छी चीज़ें हो, अच्छा हमारा जीवन हो, इसकी नित्य हो आराधना। नित्य, नित्य मतलब हमेशा यही आराधना, यही हम लोग प्रेयर करते हैं। तो ये कहते हैं कि हर वक्त हर पल हम लोग यही प्रेयर करते हैं कि हर तरफ सत्य सुंदर और मांगल्य हो, हर तरफ सच का साया हो, हर तरफ सुंदर ही सुंदर जीवन हो, और हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। यही हम लोग प्रेयर करते हैं। कहते हैं दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। देखो, प्रेयर जब की जाती है ना, तो फिर सिर्फ अपने लिए ही नहीं लेकिन सबके लिए प्रेयर की जाती है। और इस प्रेयर में भी ऐसे ही दिया हुआ है कि दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। दुखियारों का दुख मतलब जो दुखी हैं उनके भी जो है वो दुख चले जाए है यही मन कामना। मन कामना मतलब मन की इच्छा, यही मन की इच्छा है कि सभी दुखियारों के दुख चले जाएं। वेदना को परख पाने जगाएं संवेदना। कहते हैं कि काश हमारा जीवन ऐसा हो कि हम दूसरों की वेदना को, दूसरों की वेदना, वेदना मतलब उनके दर्द, उनके दुख को परख पाने मतलब जान पाए। दूसरों को हम लोग, दूसरों के दुख को हम लोग जान पाए। जगाएं संवेदना, ऐसी संवेदना, ऐसी संवेदना मतलब ऐसी फीलिंग्स हम में हो। कहते हैं कि हमारा जीवन ऐसा हो, हमारे मन में काश ऐसी फीलिंग्स हो कि हम दूसरों के दुख को भी पहचान पाएँ, मतलब दूसरों को भी समझ पाएँ। सिर्फ अपने ही लिए न जिएं लेकिन दूसरों के दुखों को भी हम समझें। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। और कहते हैं दुर्बलों के रक्षणार्थ, दुर्बल, दुर्बल मतलब जो कमजोर लोग हैं उनके रक्षणार्थ, रक्षणार्थ मतलब उनकी रक्षा के लिए पौरुष की साधना। पौरुष मतलब कि बहादुरी, हिम्मत, उसकी साधना, उसकी हम लोग प्रेयर करते हैं, उसकी हम लोग इच्छा रखते हैं। मतलब इस लाइन में ये समझाया हुआ है कि पोएट ये कह रहे हैं कि हम लोग दुर्बल, जो कमज़ोर हैं, उनकी भी रक्षा कर पाए ना। काश इतनी हिम्मत हमें मिले, कि हमें इतनी हिम्मत मिले कि हम जो कमज़ोर हैं उनका भी सहायता कर सकें, उनकी भी रक्षा कर सकें। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। जीवन में नव तेज हो, कि हमारे जीवन में हमेशा नव तेज, नव तेज मतलब एक तरह का जोश रहता हो हमेशा, हमारे जीवन में हमेशा एक जोश रहता हो। अंतरंग में भावना, अंतरंग मतलब कि हमारे मन में, हमारे कहते हैं ना, हमारे दिलो दिमाग में हमेशा भावना, हमेशा लोगों के लिए, हर किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स हो, अच्छी बातें हो हमारे मन में। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस हो, आस मतलब भी इच्छा है। कहते हैं हमेशा सुंदरता की इच्छा, हमेशा हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई हो, यही इच्छा हो। और मानवता की हो उपासना। मानवता की उपासना, मानवता मतलब कि इंसानियत की हम लोग हमेशा प्रेयर करते रहें, बातें करते रहें, कि हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई फैली हो और हर तरफ हम लोग इंसानियत की बातें करते रहें। ऐसे ये प्रेयर में कहते हैं। शौर्य पावें धैर्य पावें, शौर्य पावें धैर्य पावें, यही है अभ्य धरना। कहते शौर्य पावे, शौर्य मतलब बहादुरी मिले हमें। धैर्य पावे, धैर्य मतलब धीरज मिले हमें, यही है अभ्य धरना। अभ्य धरना मतलब यही प्रार्थना, यही एक तरह की प्रेयर है हमारी, कि हमें बहादुरी मिले, हमें धीरज मिले, पेशेंस मिले, यही हम लोग प्रेयर करते हैं। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। कहते हैं, ये पोयम में कह रहे हैं ना कि भेद सभी अस्त होवे। काश ऐसा जीवन हो कि जिसमें किसी के लिए कोई भेद ना हो, मतलब मन में किसी के लिए कोई भी तरह का गुस्सा ना हो, मन में किसी के लिए कोई भी तरह की बुराई ना हो। भेद सभी अस्त होवे, हर तरह के भेदभाव सब खत्म हो जाए। वैर और वासना, वैर मतलब कि भाई दुश्मनी खत्म हो जाए। वासना, वासना मतलब कि भाई मन की बुराइयाँ,
लालच हुई, दूसरी बुराइयां जो मन में है वो सब काश खत्म हो जाए। ये प्रेयर कर रहे हैं ना कि सभी भेदभाव पूरे हो जाएं, सभी दुश्मनी खत्म हो जाए और सभी वासना, हर तरह की बुराइयां मन में से निकल जाएं। फिर मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कहते हैं कि दुनिया में हर कोई यही कल्पना, यही इमेजिनेशन करते हैं ना कि मानवों की एकता, कि हमेशा इंसानों में एकता बनी रहे, मतलब यूनिटी बनी रहे, न कोई तरह का झगड़ा हो, न कोई तरह का जो है वो ये भेदभाव रहे। तो काश ये कल्पना, काश ये इमेजिनेशन पूर्ण हो। तो मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कि काश सभी इंसान मिलजुल कर रहे ना, ये कल्पना, ये इमेजिनेशन जल्दी पूरी हो जाए। और कहते हैं मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। ये कहते हैं कि मुक्त हम, कि हमारा ऐसा जीवन हो कि जिससे हम मुक्त तरह से, मतलब आज़ादी से रह सकें। कोई भी तरह का न मन में कोई बंधन हो, न ही हमारे जीवन में कोई बंधन हो। चाहे एक ही बंधुता की कामना, एक ही बंधुता मतलब कि हमेशा यूनिटी की, एकता की, हमेशा जो है वो ये एक साथ मिलकर रहे, यही कामना, यही इच्छाएं हम लोग रखते हैं। तो देखो भगवान के लिए ये कितनी अच्छी जो है वो ये प्रेयर की गई है, कि जिस प्रेयर में सिर्फ अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के जीवन की अच्छाई के लिए भी यहाँ पर प्रेयर है। कहते हैं हमारा जीवन ऐसा हो कि जिसमें हमेशा हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हो। ऐसा जीवन हो कि काश जिसमें जो है वो सभी दुखियारों के दुख चले जाएं, कि हम लोग दूसरों के दुख को समझकर उनकी रक्षा कर सकें, उनके दुख को दूर कर सकें। काश हमारा ऐसा जीवन बने, ऐसा जीवन बने कि जिसके अंदर हम लोग हमेशा जोश में रहें, हमारे अंदर हमेशा अच्छी भावनाएं, अच्छी फीलिंग्स हो, हम लोग हमेशा इंसानियत की बात करें, न कोई जो है वो ये भेदभाव हो हमारे जीवन में। काश ऐसा हमारा जीवन हो, कि काश हमारे जीवन में हमें हमेशा बहादुरी मिले, धीरज मिले, कोई भी तरह के भेदभाव बिना, कोई भी तरह की मन में बुराइयां बिना हमारा जीवन चलता रहे। और एक साथ दुनिया में जितने भी लोग हैं, काश हम लोग सब एक साथ मिलें और एक साथ जो है वो अपनी प्रोग्रेस की बात करें। तो ये आराधना काव्य में इस तरह से जो है वो ये प्रेयर की गई है। तो जैसे आज हमने ये पोयम समझी ना, इसके साथ एक और पोयम जो है वो आज हम समझें। पोयम नंबर 4, काव्य 4, कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण का जीवन दर्शन, जी हाँ, पहले जो है वो ये काव्य समझ लें, इनके चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे फिर। तो 4th पोयम है कर्ण का जीवन दर्शन, जिनके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर इतने महान कवियों में से एक, उन्होंने ये पोयम लिखी है कर्ण का जीवन दर्शन। देखो कर्ण, ये नाम सुनते ही जो है वो आपके माइंड में शायद कैरेक्टर याद आ गया होगा कि भाई कर्ण कौन था। हमारे महाभारत का एक कैरेक्टर कर्ण, कि जिसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा दानी माना जाता है। कर्ण के बारे में आप लोगों को ध्यान होगा ना कि भाई सबसे बड़े दानी थे। इनके बारे में थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड समझ लें, मतलब पहले थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन समझें, फिर समझें कि इस पोयम में एक्चुअली क्या दिया हुआ है। अगर कर्ण के बारे में याद हो तो महाभारत का जो ये कैरेक्टर है कर्ण, जिनके अंदर पांडवों और कौरवों के बीच में कर्ण हमेशा जैसे कि उन दोनों के बीच में फंसे हुए थे। पांडवों में जो 5 भाई थे ना, कर्ण उनके छठे भाई थे, और कर्ण उन 5 भाइयों में से सबसे बड़े थे। पांडवों के जो 5 भाई थे उनमें से सबसे बड़े कर्ण थे। लेकिन ये कर्ण जो उनके छठे भाई थे, ये पांडवों को पता नहीं था। उनकी माता कुंती ने शादी से पहले ही ये कर्ण को जन्म दिया था, और इसकी वजह से समाज के डर से उन्होंने कर्ण को छोड़ दिया था, त्याग कर दिया था। बचपन से ही कर्ण को त्याग कर दिया गया था, और इसकी वजह से कर्ण एक छोटी जाति में जाकर जो है वो ये वहाँ पहुँचे थे, और उनका जीवन एक नीच जाति, मतलब एक छोटी जाति का जो है वो ये बनकर रह गया था। तब किसी को भी जो है वो ये पता नहीं था कि 5 पांडवों के साथ ये कर्ण भी उनका छठा भाई है, ये नहीं पता था। कर्ण ने पूरा जीवन अपने को खूब अच्छी तरह से जो है वो ये शिक्षा दी, खुद को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया। इन्होंने हर तरह की तालीम ली थी, हर तरह का जो है वो ये युद्ध में किस तरह से लड़ा जाता है वो हर तरह की ट्रेनिंग इन्होंने ली थी। लेकिन इनको जो है वो ये किसी ने भी राजा नहीं बनाया, क्योंकि ये तो एक छोटी जाति के घर में रहते थे, तो राजा जैसा जीवन इनका था नहीं। और उस वक्त जो है वो ये कौरवों के दुर्योधन ने इनको जो है वो ये सहारा दिया था।
इनको सहारा दिया था और इनको अपने साथ ले लिया था। मतलब ये थे तो पांडवों के भाई, लेकिन कौरवों ने जो है वो ये इनका साथ दिया था। और कर्ण की दो खासियत थी, कर्ण की दो खासियत थी। पहली खासियत ये कि ये एक बहुत बड़े दानी थे, कि हर सुबह जो है इन उठकर, जैसे इनका एक नियम था कि जो भी जो है वो ये दुखियारे हैं, जो भी परेशानी में हैं, जो भी साधु संत है, उनको दान देने के लिए निकल पड़ते थे हर सुबह, जैसे एक नियम था इनका। तो एक बहुत बड़े दानी के नाम से कर्ण माने जाते हैं। और कर्ण की दूसरी क्वालिटी ये थी कि ये जिसको जो भी वचन देते थे, वो वचन कभी भी वो जो है वो छोड़ते नहीं थे, वो वचन हमेशा पूरा करते थे। भले फिर जो है वो अपने जान ही क्यों ना चली जाए, उस वचन से वो पीछे नहीं हटते थे। इसी वजह से दुर्योधन ने जब कर्ण को अपने साथ लिया ना, तो कर्ण ने दुर्योधन को, मतलब कि कौरवों को ये वचन दिया था कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। कर्ण ने कौरवों को वचन दिया था, मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। मतलब जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तो कर्ण कौरवों के साथ थे, इनके भाई सब पांडव, और उनके ही खिलाफ कर्ण कौरवों के साथ थे। और फिर ऐसा था कि भाई पांडवों में हमें ध्यान है कि अर्जुन अर्जुन जो तीर चलाने में इतने माहिर थे कि अर्जुन को कोई भी हराने वाला नहीं था, कोई भी हराने वाला नहीं था। और उसे हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक में ही इतना बल था जो अर्जुन को हरा सके, वो थे कर्ण, वो कर्ण थे। अब कर्ण कौरवों की तरफ थे और कौरवों को भी पता था कि अगर कर्ण अर्जुन के सामने लड़ेंगे तो अर्जुन जरूर हारेंगे। तो अब इस पोयम में वो जो है वो सिचुएशन है कि जब महाभारत की लड़ाई में अर्जुन और कर्ण सामने सामने आने वाले थे, उससे पहले जो है कर्ण की माता कुंती, मतलब जो पांचों पांडवों की भी माता थी कुंती, और श्री कृष्ण वो कर्ण को समझाने के लिए गए थे। वो कर्ण को समझाने के लिए गए थे और उन्हें सच बताने के लिए गए थे कि भाई तुम ही पांडवों के भाई हो, तुम ही पांडवों के भाई हो और तुम उनके खिलाफ मत लड़ो। भाई तुम कौरवों को अब छोड़ दो और पांडवों के साथ हमारी तरफ आ जाओ। ऐसा श्री कृष्ण और कुंती वो कर्ण को समझाने के लिए गए थे। लेकिन जैसे कर्ण का जो है वो नियम था, वो जिसको वचन देते वो वचन फिर कभी तोड़ते नहीं। तो कर्ण ने कौरवों को वचन दिया था कि मरते दम तक वो उनका साथ देंगे। अब जब भगवान श्री कृष्ण खुद उन्हें समझाने के लिए आ रहे थे ना कि तुम कौरवों को छोड़कर हमारे पांडवों के साथ, अपने भाइयों के साथ जुड़ जाओ, फिर भी कर्ण उनके साथ नहीं जुड़े। तब कर्ण ने श्री कृष्ण को क्या कहा वो इस पोयम में दिया हुआ है। कर्ण का जीवन दर्शन है ना, तो कर्ण ने श्री कृष्ण को कौन कौन सी बातें कही वो जैसे इस पोयम में जो है वो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये पोयम एक खंड काव्य है। खंड काव्य मतलब कि जब कोई स्टोरी पूरी पोएटिक वे में लिखी जाती है ना, पोयम में कोई स्टोरी को पूरे पोएटिक वे में लिखा जाता है, तब उनमें से कोई एक छोटा सा पार्ट जो है वो लिया जाता है। तो ये भी महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है, जब कर्ण श्री कृष्ण को अपनी पूरी बात बताते हैं, अपना जीवन दर्शन कराते हैं। इसीलिए इस पोयम का नाम है कर्ण का जीवन दर्शन। तो इनके बारे में, कर्ण के बारे में पहले जैसे समझ में आया ना, तो अब उनके जीवन के बारे में समझे कि देखो वो क्या कहते हैं। कहते हैं वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। ये कर्ण कह रहे हैं कि वैभव विलास मतलब कि भाई शान बान, धन दौलत, पैसे, इन सब की मुझे कोई चाह नहीं है, मतलब कोई भी तरह की मुझे इनकी इच्छाएं नहीं है। अपनी कोई परवाह नहीं, कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। कहते हैं बस यही चाहता हूँ केवल, कि मेरी सिर्फ इतना ही इच्छा है कि दान की देव सरिता निर्मल, कि हमेशा, सरिता मतलब तो नदी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा इस लाइन का मतलब ये कहते हैं दान की देव सरिता निर्मल। इसका मतलब कि काश मेरे हाथों से, भाई मेरी तरफ से हमेशा ये दान की नदी बहती रहे, मतलब मैं हमेशा सबको दान देता रहूं, बस यही मेरी इच्छा है ना। कर्ण कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई धन दौलत, कोई वैभव विलास की इच्छा नहीं है, मुझे अपनी भी कोई परवाह नहीं है, बस मेरी तो यही इच्छा है कि मैं हमेशा सबको दान देता रहूं। कर तल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो देखो ये दान को जो है वो सरिता नदी की तरह कह रहा है ना, कि दान की नदी, तो वो दान की नदी के लिए कहते हैं कर तल से झरती रहे सदा। करतल,
करतल मतलब कि हमारे हाथों से। कर्ण कह रहे हैं मेरे हाथों से वो नदी हमेशा झरती रहे मतलब बहती रहे, मतलब मैं अपने हाथों से हमेशा लोगों को दान देता रहूं और निर्धन को भरती रहे सदा। निर्धन मतलब जो गरीब हैं उनको हमेशा वो भरती रहे, मतलब हमेशा उनको मदद करती रहे, ऐसी उनकी इच्छा है। तो वो अपनी एक ही इच्छा कहते हैं कि बस सिर्फ मैं जो है वो दूसरों को दान देता रहूं और लोगों की भलाई करता रहूं। कहते हैं तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। कहते हैं तुच्छ है, तुच्छ मतलब ये मामूली चीजें हैं। राज्य क्या है वैभव, केशव 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 श्री कृष्ण को कह रहे हैं। मैंने बताया ना कर्ण ये सब बातें श्री कृष्ण को बता रहे हैं। कहते हैं राज्य क्या है केशव, राज्य मतलब कि भाई ये जो राजपाट है कि भाई इतना बड़ा अगर मैं राजा बन भी गया तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब तुच्छ है। तुच्छ मतलब ये सब तो मामूली है। पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। कर्ण वो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि अगर कोई नर मतलब अगर कोई इंसान को विभव मतलब वैभव, धन दौलत, पैसा, राजपाट सब अगर मिल भी जाए तो उसे क्या मिल जाता है। तो कहते हैं उससे उसे क्या मिलेगा फिर। कहते हैं पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, ये सब प्राप्त करके ये सब लेकर उसे आखिरकार मिलता क्या है। वो कहते हैं कि चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। कहते हैं अगर ये राजपाट ये विभव मिल भी जाए ना तो पता है इंसान को क्या मिलता है। कहते हैं चिंता प्रभुत मतलब कि ढेर सारी चिंताएं। सही बात है ना कि इतनी धन दौलत इतना राजपाट मिलने पर कि इंसान को आखिरकार क्या मिलता है फिर। कहते हैं चिंता प्रभुत मतलब ढेर सारी चिंताएं। अत्यल्प हास मतलब कुछ पल के लिए हंसी, कुछ पल के लिए मौज शौक। कुछ चाकचिक्य मतलब कि यही मौज शौक की जो है वो ये कुछ पल है। और कुछ क्षण विलास मतलब कुछ क्षण जो है वो ये आराम। तो कहते हैं कि अगर किसी को धन दौलत ये राजपाट मिल भी जाए तो कुछ पल हंसी, कुछ पल की जो है वो ये मस्ती, कुछ पल की मौज शौक और ढेर सारी चिंताएं मिलती हैं। ठीक है, तो अगर राजा, वो कर्ण खुद कह रहे हैं, कहते भाई मुझे राजा नहीं बनना है क्योंकि राजा बन के मिलेगा क्या। कहते कुछ पल की खुशी कुछ पल का मौज शौक मिलेगा लेकिन हमेशा चिंताएं मिलेगी। और कहते हैं पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। और कहते हैं ये सब भी क्या, कहते हैं राजपाट अगर मुझे मिल भी जाए, राजा में बन भी जाऊं तो क्या मतलब। कहते हैं वह भी यही गवाना है, कहते हैं ये सब भी तो यहीं छोड़कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कहते हैं इनमें से कोई भी चीज़ हमें साथ नहीं ले जानी है, तो भाई इन सब चीज़ों को लेकर क्या फ़ायदा। हाँ, कर्ण कह रहे हैं ना कि भाई अगर जो है वो मर भी गए तो ये राजा का जो है वो ये मुकुट, ये राजा का सिंहासन, तो कहते हैं ये सब चीज़ें हमारे साथ थोड़ी आएगी, ये राजपाट कहाँ हमारे साथ आना है, सब कुछ यहीं पर ही गवाना है। और कहते हैं मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। कर्ण कह रहे हैं, कहते हैं मुझसे मनुष्य जो होते हैं, मुझसे मनुष्य मतलब कहते हैं मेरे जैसे जो इंसान होते हैं ना, कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन मतलब कहते हैं सोना, गोल्ड। कंचन का भार न ढोते हैं, भार न ढोते हैं मतलब कि भाई उनको उठा नहीं पाते, उनका वजन नहीं सहन पाते। वजन न सहन करना का मतलब ये कि भाई उन्हें वो जमा करना, अपने पास संभाल कर रखना अच्छा नहीं लगता। कर्ण कहते हैं इंसानों को क्या आदत होती है कि अगर जो है वो उन्हें सोना चांदी वगैरह मिल जाए तो वो सब जमा करके रखते हैं अपने पास, जो है वो ये हमेशा स्टोर करके रखते हैं, तिजोरी में भर कर रखेंगे। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें ये सब चीज़ें जमा करके भर कर रखना अच्छा नहीं लगता, इससे अच्छा तो दूसरों को जो है वो ये दे देना उन्हें अच्छा लगता है। और कर्ण ऐसे ही इंसान थे। वो कहते हैं मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कहते हैं मेरे जैसे जो इंसान होते हैं ना, कंचन का भार न ढोते हैं। कहते हैं वो कंचन का भार मतलब सोने का वजन वो उठा नहीं सकते, भाई उन्हें खुद वो सोना जमा करना अच्छा नहीं लगता। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कहते हैं कर्ण खुद के लिए कहते हैं कि भाई हमारे जैसे इंसान पाते हैं धन, कहते हैं अगर उन्हें धन पैसा मिलता भी है ना तो बिखराने मतलब दूसरों को देने के लिए वो पैसा कमाते हैं। लाते हैं रतन लुटाने को, कि अगर उन्हें रतन मतलब सोने चांदी हीरे मोती मिलते भी है ना तो वो लुटाने के लिए वो ले आते हैं। लुटाने मतलब दूसरों को देने के लिए वो ले आते हैं।
कर्ण कहते हैं भाई मेरे जैसे मनुष्य ऐसे होते हैं जो कभी खुद के लिए काम नहीं करते, जो कुछ भी धन दौलत पैसे मिले वो सब दूसरों के लिए वो होते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कहते हैं हम जैसे इंसान, कर्ण जैसे इंसान दुनिया से कभी कुछ लेते नहीं हैं, दान ही हृदय का देते हैं, हमेशा अपने हृदय का दान दूसरों को देते हैं। आगे कहते हैं कि प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। देखो यहाँ पर इन दो लाइनों में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, दो पंखियों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कबूतर और गरुड़, बरोबर ना, कबूतर और गरुड़। इन पंखियों में अगर कहा जाए तो कहते हैं पंखियों का राजा कौन कहलाता है? पंखियों का राजा कौन होता है? गरुड़ होता है ना, गरुड़। गरुड़ मतलब कि ईगल, ईगल जो होता है वो पंखियों का राजा कहलाता है, किंग ऑफ बर्ड्स। कबूतर नहीं कहलाते, कबूतर भले दिखने में जो है वो ये सुंदर हो, लेकिन पंखियों का राजा गरुड़ होता है। और गरुड़ अगर पंखियों का राजा है तो वो कहाँ रहता है? वो महलों में रहता है? नहीं ना, वो तो कोई पहाड़ों में और दूसरी जगह पर रहते हैं। जबकि कबूतर, कबूतर कोई राजा नहीं है, लेकिन वो कहाँ पर रहते हैं? तो महलों में रहते हैं। तो इसलिए इन एग्जाम्पल से ऐसा समझाया हुआ है, कहते जो राजा होता है ना उन्हें महल कभी अच्छे नहीं लगते, उन्हें तो भाई पहाड़, टूटे फूटे पत्थर पहाड़ वो अच्छे लगते हैं। जैसे पंखी के राजा गरुड़ हैं तो वो तो टूटे पहाड़ों में रहते हैं। कबूतर जो होते हैं ना वो जो है वो इन महलों में रहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासादों के कनकाब शिखर, प्रासाद मतलब महल, महलों के कनकाब, कनकाब मतलब कि एकदम बड़े, एकदम ह्यूज शिखर, शिखर मतलब जो टोच कहते हैं। कहते हैं महलों की जो टोचें होती है, महलों की जो जगह होती हैं, कहते हैं होते कबूतरों के ही घर। कहते हैं वो तो कबूतरों के घर हैं, कहते हैं महलों में तो कबूतर रहते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल इनडायरेक्टली बताया हुआ है कि कबूतर कैसे होते हैं, तो गरुड़ के कंपैरिजन में कबूतर वो थोड़े से डरपोक होते हैं, होता है ना, काफ़ी डरपोक होते हैं गरुड़ के कंपैरिजन में। तो कहते हैं जो डरपोक हैं, जो कबूतर जैसे हैं, वो महलों में रहते हैं। कहते हैं महलों में गरुड़ न होता है। कहते हैं जो गरुड़, जो पंखियों के राजा हैं, वो महलों में नहीं रहते, कंचन पर कभी न सोता है। कहते हैं वो कभी कंचन मतलब वो कभी सोने पर नहीं सोता। सोने पर मतलब कि आराम से, जो कहते हैं ना कि भाई मौज शौक में जो है वो रहने वाला, वो गरुड़ नहीं होता भाई, वो तो कबूतर होते हैं। बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। कहते हैं जो गरुड़ होता है ना, जो पंखी राज गरुड़ कहलाया, ईगल जो होता है, वो तो बसता है कहीं पहाड़ों में, वो तो कहीं पहाड़ों में रहता है, महलों में नहीं। शैलों की फटी दरारों में, शैलों मतलब कि भाई जो वही पहाड़ों के बीच में जो पत्थर हैं, उन पत्थरों की फटी हुई दरारों में वो रहता है ना, जो पत्थरों में बीच में जो जगह हुई वहाँ पर वो गरुड़ रहते हैं। तो देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल से बताया हुआ है। कहते हैं जो असली राजा होते हैं ना, उन्हें ये महल वगैरह नहीं पसंद आता, उन्हें तो खुद पत्थरों जैसी, जो भले जहाँ पे कोई फैसिलिटी ना हो, ऐसी जगह में रहना वो राजाओं को पसंद है, क्योंकि वो दूसरों के लिए जीवन जीते हैं। जबकि जो महलों में मौज शौक से रहना अगर जानते हो तो वो तो कबूतरों की तरह डरपोक कहलाते हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल दिया राजाओं का, उसके बाद वो कहते हैं होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपह क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। और अब इसमें क्या कहते हैं? अब इसमें कर्ण वो कह रहे हैं, कहते हैं कि जो इंसान समृद्धि सुख के अधीन होता है, मतलब जो इंसान समृद्धि, पैसों के पीछे, सुख के पीछे जो है वो भागता रहता है ना, भाई मेरे जीवन में तो कोई दुख नहीं होना चाहिए, मुझे तो सुख शांति वाला जीवन चाहिए, मुझे तो आराम वाला जीवन चाहिए, ये सब प्रॉब्लम मैं क्यों सहन करूं, होते हैं ना कुछ ऐसे लोग। तो कहते हैं जो इंसान होकर समृद्धि सुख के अधीन, अधीन मतलब जो उनके कहते हैं ना भाई उनसे जुड़े हुए रहते हैं, जो उनके पीछे भागते हैं, जो पैसों के पीछे भागते हैं, तो कहते हैं मानव होता नित तपह क्षीण। कहते हैं ऐसे इंसान नित हमेशा तपह क्षीण, तपह क्षीण मतलब कि हमेशा अपनी क्वालिटीज, अपनी हिम्मत, अपनी चीज़ें हमेशा खो देता है। ना उनमें जो है वो टैलेंट चला जाता है। जो इंसान हमेशा मौज शौक की ज़िंदगी, पैसों की ज़िंदगी, आराम की ज़िंदगी अगर जीता हो ना, तो उनमें फिर टैलेंट नहीं रहता। कहते हैं सत्ता किरीट मणिमय आसन, तो कहते हैं सत्ता जब मिलती है, पावर मिलता है, किरीट जब ताज मिल जाता हो, मणिमय आसन मोतियों का आसन हो बैठने के लिए, तो कहते हैं करते मनुष्य का तेज हरण।
कहते ये सब चीज़ें वो इंसान का तेज, इंसान का जोश खत्म कर देती हैं। जब इंसान के पास पावर आ जाता है, पैसा आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो उनका जोश चला जाता है, उनके अंदर का टैलेंट चला जाता है ना, उनमें लालच आ जाती है, बुराइयां आ जाती है, अच्छाइयाँ चली जाती हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। कहते हैं इंसान जो होता है ना, वो विभव हेतु, नर मतलब इंसान, विभव हेतु मतलब कि भाई वैभव, धन दौलत के लिए ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। लेकिन फिर यही लालच वो इंसान को खा जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कर्ण ये समझाते हैं, कहते हैं जो इंसान धन दौलत के पीछे, पैसों के पीछे जो भागता है ना, तो कहते हैं वही चीज़ें, वही पैसे, वो उनका सब कुछ छीन लेती है। और कर्ण कहते हैं चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बन सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश को पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। यहाँ पर भी वो कह रहे हैं, कहते हैं चांदनी पुष्प छाया में पल, कहते हैं जो इंसान चांदनी में पला हो और पुष्प छाया में, फूलों में, छाँव में जो पला हो, इसका मतलब ये कि जिस इंसान ने आराम की जिंदगी हमेशा देखी हो, चांदनी में, पुष्प छाया में फलना, इसका मतलब आराम की जिंदगी देखना। कहते हैं जिस इंसान ने आराम की जिंदगी देखी हो, नर गले बने सुमधुर कोमल, कहते हैं ऐसे इंसान सुमधुर कोमल होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं। ऐसे इंसान को जरा सी मुसीबत आ जाए ना, तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब कैसे इसको सॉल्व करें, उसमें परेशान हो जाते हैं। कहते हैं पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना। कर्ण कहते हैं पर जब तक अमृत कलेश का, कलेश मतलब जब तक परेशानियों का अमृत न पियो, आतप अंधड़ में जिए बिना, आतप अंधड़ मतलब जब तक मुसीबतें न सहन करो, जब तक जो है वो परेशानियों में न रहो, वह पुरुष नहीं कहला सकता। तो कहते हैं वो इंसान तब तक वो पुरुष नहीं कहलाएगा। मतलब जिस इंसान ने मुसीबतें सहन न की हो, परेशानी न उठाई हो, उनसे लड़ा न हो परेशानियों से, तो तब तक वो पुरुष कैसे कहलाएगा, है ना, तब तक वो इंसान कहलाया ही नहीं। विघ्नों को नहीं हिला सकता। और कहते हैं ऐसा इंसान कभी कोई विघ्न, मतलब कभी कोई मुसीबतों से जो है वो लड़ नहीं सकता। सही बात है ना। जो इंसान ने हमेशा आराम की ज़िंदगी जी है, कभी कोई मुसीबतें सहन नहीं की, उसे जरा सी मुसीबत आ जाए ना, तो वो उस मुसीबत से नहीं लड़ पाएगा। जबकि जो इंसान हमेशा मुसीबतों से लड़ता हो, हमेशा परेशानियां उठाता हो ना, वही इंसान आगे चलकर एक मजबूत इंसान बनता है। इसलिए तो कर्ण ने पूरे बचपन में, हमेशा अपने पूरे जीवन में जैसे इतनी परेशानियां उठाई हैं, तो आज कर्ण जो है वो ये सबसे बहादुर इंसानों में से एक था। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका। तो कहते हैं उड़ते हैं झंझावातों में, कहते हैं जो इंसान झंझावात मतलब तूफानों में उड़ते हैं, जो इंसान तूफानों में उड़ते हैं, तूफान मतलब जो इंसान परेशानियों को जो है वो सहन करते हैं, तूफानों के साथ चलते हैं। पीते जो वारी प्रपातों में, वारी मतलब पानी, जो इंसान जो है वो प्रपात मतलब बहता हुआ झरना, वो पहाड़ों से जो तेज झरना बहता है, जो इंसान ऐसे झरनों में से पानी पीता हो। देखो ये एग्जाम्पल है, जो इंसान तूफानों में उड़ता हो, जो इंसान ऐसे झरनों में पानी पीता हो, बरोबर ना, मतलब जो इंसान मुसीबतें सहन करके भी आगे बढ़ता हो। सारा आकाश अयन जिनका, कहते हैं कि जो इंसान सिर्फ एक महल में न रहकर सारे आकाश को जो है वो अपना आयन, अपनी छत बनाकर रखता हो, खाली बंद महलों में नहीं, जो खुले आसमान में रहना जानता हो। विषगर भुजंग भोजन जिनका, कहते हैं विषगर भुजंग मतलब सांप का जो है वो ये जहर, जो अपना भोजन बनाकर, अपना खाना बनाकर चलता हो। तो यहाँ पर जहर का एग्जाम्पल भी उसके लिए ही दिया हुआ है कि जो इंसान कि ऐसे जहर को भी जो है वो ये पी कर चलता हो, इतनी मुसीबतें सहन करके भी जो चलता हो, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो कहते हैं वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं। फणी बंद मतलब, फणी बंद इसका मतलब कि भाई वो कहते हैं कि भाई सांपों का बंद, मतलब जो है वो ये बंधन में बन गया हो, कहीं मुसीबत में बन गया हो, तो वही ऐसी मुसीबतों में से खुद को छुड़ा पाते हैं। तो कहते हैं जो मुसीबतें सहन करके आगे बढ़ते हैं ना, वही खुद को मुसीबत से छुड़ा पाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। तो कहते हैं हमारे धरती पर सच में रहने लायक इंसान यही होते हैं।
और कर्ण आखिरी में कहते हैं मैं गरुड़ कृष्ण। कर्ण जो है वो कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं गरुड़ की तरह हूँ। गरुड़ की तरह, आगे हमने देखा ना कबूतर और गरुड़ का एग्जाम्पल। तो कर्ण खुद को गरुड़ की तरह मानते हैं, कहते हैं उन्हें महलों में रहना पसंद नहीं है, वो तो पहाड़ों में, मुसीबतों में, पत्थरों में रहना जानते हैं। तो कहते हैं मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कहते हैं मैं पक्षी राज की तरह हूँ, कहते हैं मुझे जो है वो सिर पर ताज की जरूर नहीं है। गरुड़ जो ईगल है वो अपने काम की वजह से पहचाना जाता है, तो उसे राजा कहते हैं। उसके सर पर ताज है इसलिए उसे राजा नहीं कहते। तो कहते हैं सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। तो कहते हैं दुर्योधन पर है विपद घोर। दुर्योधन जो कौरवों में से एक थे, तो दुर्योधन पर है विपद मतलब परेशानी, घोर मतलब बहुत ज्यादा परेशानी है। मैंने बताया था ना, कर्ण जो है उन्होंने कौरवों को वचन दिया था कि भाई मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो इसलिए वो कृष्ण को भी कह रहे हैं, कहते दुर्योधन मतलब कौरवों के ऊपर बहुत मुसीबतें हैं, सकता ना किसी विष उसे छोड़। कहते हैं किसी विष मतलब कोई भी तरह से मैं अब उसे छोड़ सकता नहीं हूँ। कर्ण ने कौरवों को वचन दिया था, इसलिए अब वो कृष्ण भगवान को भी कह रहे हैं कि मैं अब कौरवों को नहीं छोड़ूंगा। रण खेत पाटना है मुझको, आही पाश काटना है मुझको। कहते हैं रण खेत पाटना है मुझको, रण खेत मतलब इस युद्ध भूमि में अब मुझे लड़ना है। कर्ण कह रहे हैं, कहते हैं अब मैं जो है वो पांडवों के खिलाफ, भले अपने भाइयों के खिलाफ ही अब मैं युद्ध में लड़ूंगा। आही पाश काटना है मुझको, आही पाश मतलब इन मुसीबतों को, कहते हैं कि उस सांप के फंदे को अब मुझे काटना है। कहते हैं तो कर्ण जो है वो श्री कृष्ण को भी कह रहे हैं, कहते हैं जो भी मुसीबतें आ जाए ना अब मुझे खुद ही सहन करनी है, कि अब मुझे दूसरों के भरोसे रहना नहीं है। मैंने वचन दिया है कौरवों को, तो अब मैं कौरवों के साथ ही रहूंगा। अब जो भी जीवन में हो, जो भी आगे जो है वो निर्णय हो, या जो भी अब नसीब में हो, वो मैं खुद सहन करूंगा। अब मैं किसी की मदद न लूंगा। बरोबर। तो देखो कर्ण के जीवन दर्शन में कर्ण ने खुद को श्री कृष्ण के सामने कितनी अच्छी तरह से जैसे रिप्रेजेंट किया, कितनी अच्छी तरह से जो है वो अपनी बातें बताई। तो आज जैसे हमने ये 2 पोयम समझी ना, अब दूसरे चैप्टर और दूसरे पोयम से हम लोग फिर अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।